अब जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये प्रथम स्कंद से प्रारंभ होने जा रही है। अभी तक आप लोगों ने महात्म की कथा को श्रवण किया और महात्म की कथा पद्म पुराण से ली गई है। 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। और प्रायः लोग कह देते हैं कि पूछते हैं कि बताइए जरा कि भागवत जी का प्रथम श्लोक कौन सा है? कहते हैं कि नहीं कहते? तो लोग कौन सा श्लोक बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, यही बोलते हैं ना। जबकि प्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का प्रथम श्लोक ये नहीं है, ये तो महात्म का पहला श्लोक है। भागवत जी का प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञाय स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कविये मुहन्ति यत् सूर्या, ये पहला श्लोक है। ठीक है परीक्षित जी। और दूसरा श्लोक वर्णन किया गया है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाद धामना स्वेद सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। हमारे आचार्य जी को तो याद ही होगा, याद है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, आचार्य जी हमारे बहुत धीरे बोलते हैं। अभी आचार्य जी हमारे भागवत भी सीख रहे हैं। देखिए कितनी छोटी उम्र है। जो इनका कार्य है उसमें तो ये दक्ष ही है, लेकिन अब ये भागवत भी सीख रहे हैं। हमारे सानिध्य में तो है ही, लेकिन ठाकुर जी की जिस पर असीम कृपा होती है, उस पर जिस पर ठाकुर जी की कृपा, उस पर तो सबकी कृपा अपने आप बरस जाती है। प्रेम से बोलिए। तो भागवत में प्रथम स्कंद जिसमें परमात्मा के सत्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। व्यास जी महाराज वंदना करते हैं और कहते हैं, जिनके जन्म का, आदि का, मध्य का, अंत का जिसको पता ना हो, पूर्ण रूप से जिसको ज्ञान नहीं है, लेकिन भक्तों के कारण अपनी लीला करने के लिए प्रभु इस धराधाम पर आते हैं। स्व अर्थे मतलब स्व अर्थे अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से ठाकुर जी इस धराधाम पर आते हैं और अपनी कामना से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, है कि नहीं है? जिस समय ये रामचरितमानस में है कि स्वयं ठाकुर जी अपनी इच्छा, निज इच्छा। और एक बात आपको बता दें, किसी को भी भगवान के बारे में, ठाकुर जी के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान कैसे हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वेद पुराण शास्त्र भी कहते हैं, इद मिथ्यम कई जात ना सोई। ठाकुर जी कैसे हैं
ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वेद भी पूरी तरह नहीं जान पाए। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहंती यत् सूर्या। और तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान ठाकुर जी ने करा दिया। वो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए। जब ठाकुर जी की आप लोग कथा सुनेंगे, लीलाओं का जिस समय वर्णन किया गया है, जिस समय ठाकुर जी गोचारण लीला कर रहे हैं और सबके साथ में भोजन करने लगे, तो ब्रह्मा जी को भी भ्रम हो गया। जबकि ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान हृदय में ठाकुर जी ने कराया है, लेकिन ब्रह्मा जी भी उनके इस दृश्य को देख करके मोहित हो गए कि ये ब्रह्म कैसे हैं जो सबका जूठा खा रहे हैं, सबके साथ खेल रहे हैं, सबके साथ सो रहे हैं, ये कैसे ब्रह्म है। तो जब ब्रह्मा को संपूर्ण ज्ञान कराया, तो हमारे और आपकी तो गणना ही नहीं है। क्यों भाई, प्रेम से बोलिए। हम लोगों की कोई गणना नहीं है। जिनको ठाकुर जी की कृपा मिली उनको भ्रम हो गया। तो अगर हम लोगों को भ्रम हो जाता है तो कोई बात नहीं। क्यों भाई, प्रेम से बोलिए। भाई राधे राधे आप लोग जरूर बोलिए। ठाकुर जी साहब तो हमारे खूब जोर से बोलते हैं। इतनी माताएं हैं, कोई नहीं बोलती। परीक्षित जी हमारे नहीं बोलते। सब लोग बोला करिए राधे राधे। कहने में कुछ घटेगा थोड़ी, और बढ़ेगा। प्रेम से बोलिए। तो भगवान ऐसे हैं कि सत्य को असत्य दिखाई देते हैं और असत्य को सत्य दिखाई देते हैं। आप लोग वाहन से चलते हैं, तो जब आप लोग वाहन से चलते हैं और सूर्य की किरण जब तेज होती है, तो आप लोग देखते हैं आगे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि आगे जल है। प्रतीत होता है कि नहीं होता? लेकिन क्या जल होता है कि नहीं? जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको ये अनुभव होगा। और जो गाड़ी में बैठते हैं, अरे ना चलाते हो, खुद की ना हो, बस में आप लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते? जब बस में बैठते हैं आगे वाली सीट में, तो सामने आप देखते हैं जब गर्मी बहुत होती है तो क्या दिखाई पड़ता है? लगता है आगे जल है। सड़क पे लगता है कि नहीं? और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो जल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। ऐसा हमें प्रतीत होता है, ये अनुभव होता है। प्रेम से बोलिए। हमारी माताएं इतनी विदुषी हैं, सोचती हैं कि हाँ कर दो, नहीं पता नहीं गलत हो पाओ। तो हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। यत्र त्रिसर्गो, और यत्र त्रिसर्गो माने 3, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो स्वयं तीनों गुणों से परे है। ठाकुर जी कैसे हैं? तीनों गुणों से परे हैं। और ये कैसे हैं? गुणातीत है, शब्दातीत है, दंडातीत है, अक्षरातीत है, भयातीत है। और ये जब चाहे तो अपनी माया से, माया मनुष्य हरिम, है कि नहीं ऐसा दादाजी? मनुष्य का रूप ले लेते हैं ठाकुर जी अपनी इच्छा से, भक्तों के कारण। और भागवत में अंत में श्लोक में लिखा है
वंदना के प्रसंग में कि सत्यम परम धीमहि। मान लीजिए अगर व्यास जी लिख देते कि शिवम परम धीमहि, तो शिव संप्रदाय के जितने लोग होते वो सब क्या कहते कि ये ठाकुर जी हमारे हैं। और अगर व्यास जी लिख देते रामम परम धीमहि, तो वैष्णव संप्रदाय के जितने लोग होते वो क्या कहते कि हमारे हैं। अगर लिख देते कृष्णम परम धीमहि, तो भी यही होता। इसलिए व्यास जी की लेखनी ने वर्णन किया सत्यम परम धीमहि। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सत्य। और दसम स्कंद में कहा गया है कि उनका जन्म सत्य है, उनकी लीलाएं सत्य हैं, उनका रूप सत्य है, उनका धाम सत्य है, उनकी जितनी भी प्रत्येक चेष्टाएं हैं वो सब सत्य हैं। और रामचरित में भोले बाबा जी ने भी वर्णन किया है। अपना। भोले बाबा प्रिया पार्वती जी को कथा सुनाते हैं तो कहते हैं कि प्रिय तुम्हें मैं अपना अनुभव बताता हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थ का क्या करेंगे कि भगवान का भजन सत्य है, यही तो करेंगे, और बाकी सब स्वप्न है। सत्य हरि। दूसरा अर्थ लीजिए, सत्य क्या है? केवल हरि। सत्य हरि, सत्य हरि है और उनका भजन है। सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। ये जो संसार है ये कैसा है? स्वप्न के समान है। तभी तो कहा गया है सपने होए भिखारी नत और रंग नाक पति होए, और जागे लाभ न हानि कछु किन प्रपंच जिन जोय। कितनी बढ़िया बात है। ये संसार किस तरह का है? स्वप्न की तरह। अगर इस
स्वप्न से जाग जाओगे प्यारे तो क्या होगा? लाभ होगा। भाई ये संसार कैसा है? सपने की तरह। अगर इस सपने से जाग जाओगे तो क्या होगा? लाभ ही लाभ होगा। और अगर सोते रहे तो तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। सब क्या होगा गुड्डू भैया? क्या होगा? हानि हानि होगी। तो जाग जाइए, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो अब आप बताइए, जागने में लाभ है कि सोने में लाभ है? जागने में लाभ है। और तुलसी बाबा जी कहते भी हैं कि इस मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। बहुत सुंदर चौपाई लिखी गई है। हारे। ये संसार कैसा है? मोह के समान। और इस मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं। जाग कौन रहा है? जिस पर ठाकुर जी की कृपा है, जो संयमी है वो जाग रहे हैं। इस चौपाई को यहां से जोड़िए, जागे लाभ। जागोगे तो क्या होगा? क्या होगा भैया? जागोगे तो लाभ होगा। और महापुरुष हमारे क्या कार्य करते हैं? हमें जगाने का कार्य करते हैं। प्रेम से बोलिए माता जी राधे राधे। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। माता जी राधे राधे। कथा कहाँ चल रही थी? कह रहे इनसे पूछो। तो इस मोह की रात्रि में जगाने का यदि कोई कार्य कर रहा है तो हमारे जो महापुरुष संत जो कंदराओं में बैठ करके तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो हमें जगाने का कार्य करते हैं। और कैसे जाग? देह गे ऐसे जैसे घन गामनी। महापुरुष हमें जगाते हैं
इस मोह की रात्रि से जागिए, तस्याम जागृति संयमी। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? एक भजन कह रहे हो जाए, आप लोगों की इच्छा है? भाई हमारे महापुरुष तो आप ही हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो भजन होगा। हा? लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
प्रथम श्लोक में सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की गई। द्वितीय श्लोक में कपट धर्म की चर्चा की गई। धर्म करें तो कैसा करें? निष्कपट। धर्म भी दो प्रकार के हैं, एक कपट धर्म और दूसरा निष्कपट धर्म। क्योंकि धर्म सामान्य नहीं है। धर्मशील कोटिक मऊ कोई, जिसमें छल ना हो, प्रपंच ना हो, निष्कपट भाव से धर्म करे, तभी तो कहा गया है कि धर्मशील कोटिक मह कोई। करोड़ों में धर्मवान कोई एक होता है। और इसके बाद सरस्वती जी की वंदना की गई, भगवान ठाकुर जी की वंदना की गई और सूत जी महाराज, सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए कि परमात्मा जो निराकार हैं, वे अद्वैत हैं, अनी हैं और अगोचर हैं तथा एक हैं। तुलसी बाबा जी ने भी वर्णन किया, एक अनी अरूप अनामा और जय सच्चिदानंद पर धामा। इनके कोई नाम नहीं है, ना कोई एक नाम है और ना ही इनका कोई एक रूप है, ना ही कोई एक गुण है, ना ही कोई एक दोष है। लेकिन ये निराकार, ये जो निराकार है, फिर अवतार कैसे लेते हैं? और निराकार का तो अवतार नहीं होता है कि होता है? भाई आप लोग भी बोला करें, हम तो आप लोगों को देख के ही इतनी कथा बोल रहे, नहीं तो हम तो अब तक कथा बढ़ा चुके होते। प्रेम से बोलिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि निराकार के स्वरूप का आज तक कोई वर्णन नहीं कर पाया, कोई नहीं जान पाया कि निराकार भगवान है कैसे। हमारे वेद भी कहते हैं अपानि पादो, अपानि पादो, अपानि माने हाथ नहीं है और पादो माने पैर नहीं है। लेकिन जबनोन गृहीत्वा, लेकिन बिना पांव के चलते भी हैं और बिना हाथ के खाते भी हैं। अपानि पादो, अकर्ण चक्षु, अकर्ण, उसके कान नहीं है, चक्षु माने उसके नेत्र नहीं है। लेकिन बिना नेत्रों के भी सब कुछ दिखाई पड़ता है और बिना कानों के सब कुछ सुनाई पड़ता है। इसी का भास रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। कर बिनु करम करे
एक है, उसका रूप आज तक उसके रूप को कोई भी जान नहीं पाया। किसी ने भी नहीं देखा कि भगवान है कैसे। जिसकी जैसी मान्यता है उसको ठाकुर जी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। तो क्या निराकार ब्रह्म जन्म ले सकता है? क्योंकि वो तो अजन्मा है। और मैं एक आपसे निवेदन करूं कि सती जी को भी ऐसा भ्रम हो गया था कि नहीं? रामचरितमानस में ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद और सो की दे धर होई नर और जाई न जानत वेद। ब्रह्म जो व्यापक, ब्रह्म अगर है, सती क्या सोच रही थी? यही तो विचार कर रही थी कि यदि ये परमात्मा है तो परमात्मा तो सब कुछ जान लेते हैं, तो फिर ये क्यों खोज रहे हैं? और परमात्मा एक जगह नहीं रुकते हैं, सभी जगह व्याप्त रहते हैं। विरज, वी माने होता है अलग और रज माने माया से। जो माया से अलग है, माया से परे है, वो होते हैं ब्रह्म। और सती विचार कर रही है कि ये तो माया के कारण ही घूम रहे हैं। अजन्मा, अजन्म, जिनका कभी जन्म ना हो। आ माने नहीं और जा माने जन्म, जिनका कभी जन्म ना हो। तो सती को क्या हो गया था? भ्रम हो गया था। क्या ऐसा निराकार ब्रह्म सर्वस्व व्यापी क्या शरीर धारण करके अवतार ले सकते हैं? लेकिन एक हम आपसे बात कहें, देखिए, जब तक कोई क्रिया ना हो तब तक है निराकार, और जब कोई क्रिया होने लगे तो क्या हो जाते हैं? साकार। और साकार की उपमा किससे दी गई है? कमल के फूल से। रामचरित में कहा गया है, जब तक कमल कली है तब तक निराकार, और जब कली खिल गई तो बन गए साकार। फूले कमल सो सर कैसा और निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। निराकार की सबसे बड़ी सत्ता है नारायण, और समस्त अंशों के बीज हैं कौन? नारायण। और इन्हीं नारायण से प्रत्येक अवतार हुए हैं। 24 अवतार हुए हैं। तो आइए अवतार भी सुन लें। पहला अवतार हुआ है सनत कुमारों का, इसके बाद दूसरा अवतार सूकर भगवान का, और तीसरा अवतार हुआ है देव ऋषि नारद जी का। चौथा अवतार हुआ है नर नारायण भगवान। पांचवा अवतार कपिल देव जी का हुआ है, कपिल भगवान का। और छठवां अवतार हुआ है दत्तात्रेय जी महाराज का। सातवां अवतार हुआ है यज्ञ महाराज का, और आठवां अवतार हुआ है ऋषभ देव जी का। नौवां अवतार हुआ है पृथु जी का, और 10वां अवतार मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार धन्वंतरी जी का हुआ है। 12वां अवतार कश्यप भगवान का हुआ, और 13वां
अवतार हुए। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। 15वां अवतार वामन जी का हुआ। 16वां अवतार जो 16 कलाओं से परिपूर्णित थे, पूर्ण थे, ऐसे परशुराम जी का अवतार हुआ। और 17वां अवतार सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी द्वारा व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। व्यास जी की माता का नाम क्या था? सत्यवती, और पिता का नाम पाराशर। माताएं हमारी याद करनी है, प्रेम से बोलिए। इसके बाद 18वां अवतार हुआ रामा अवतार। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ। और 20वां अवतार पूर्ण कलाओं से सुशोभित ठाकुर जी का हुआ, कृष्णचंद्र जी महाराज। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की। इसके बाद 21वां अवतार बुद्धा अवतार हुआ। 22वां अवतार कल्कि अवतार। 23वां अवतार हंस अवतार। और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार हुआ। और ये जो 24वां अवतार है, इन्हीं नारायण से, ये जो 24 अवतार हैं, इन्हीं नारायण से उत्पन्न हुए। आगे चल करके संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ देवदत्त के रूप में भगवान कल्कि का अवतार होगा। जब घोर अत्याचार बढ़ने लगेगा तब भगवान अवतरित होंगे। अब आज की कथा इसी प्रसंग पर विश्राम लेगी और कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि समय की सूची बिल्कुल ठीक 2 मिनट कम 5 बजने वाली है, अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन। और हम केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि समय को आप लोग जरूर समझें। मैं समय से बैठूंगी और समय पर ही कथा को विश्राम दूंगी। हाँ, कृष्ण जन्म के दिन हो सकता है समय कुछ बढ़ जाए, लेकिन प्रत्येक दिन समय नहीं बढ़ेगा। इसलिए समय पर आप लोग आए और समय से ही कथा को पूर्ण विराम दिया जाएगा। आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन और इसके बाद आरती। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घरों को प्रस्थान करें।